गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम रिजवाना शेख है और मैं आज आपको इतिहास विषय पढ़ाने वाली हूँ। तो हमने इतिहास के अंतर्गत काफ़ी लेसन पढ़ चुके हैं। तो आज हम इतिहास के अंतर्गत लेसन क्रमांक पाठ क्रमांक 9 पढ़ेंगे, स्थायी जीवन और नगरीय संस्कृति। तो स्थायी जीवन और नगरीय संस्कृति हमारा पाठ क्रमांक 9 है, जिसे हम आज पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दिनांक आज की दिनांक बताएंगे कोई, क्या डेट है आज की? 23/11/21। हमारा विषय क्या है? इतिहास। विषय इतिहास। हमारी कक्षा है 5वीं। तो इतिहास विषय के बारे में तो हम सभी लोग जानते हैं और इतिहास की परिभाषा भी हम पिछले लेसन में देख चुके हैं। तो प्राचीन काल में इंसान घुमक्कड़ प्रवृत्ति का था। वो घूम कर अपनी चीज़ों को ढूंढता था और उसका जीवन में प्रयोग करता था। तो इसी प्रकार ये भी हमारा लेसन है। जैसे आदि मानव घुमक्कड़ तरीके से अपने जीवन को व्यतीत करता था, इसी प्रकार घुमक्कड़ इंसान के बाद में एक युग का आरंभ हुआ, जहाँ पर लोगों ने स्थायी जीवन जीने लगे। बहुत सी चीज़ों को ढूंढ निकाला और वहाँ पर उस चीज़ों को इस्तेमाल करने लगे और अपने जीवन को व्यतीत करने लगे। तो इसी प्रकार हमारा भी यही पाठ है। हमारा पाठ का नाम है स्थायी जीवन। स्थायी जीवन और नगरीय संस्कृति। हमारा पाठ का नाम क्या है? स्थायी जीवन और नगरीय संस्कृति। तो हम इस पाठ के अंदर स्थायी जीवन और उनके नगरीय संस्कृति क्या थी, ये इसका पाठ करेंगे। तो आदि मानव, जब प्राचीन काल में हमने पढ़ा है कि आदि मानव पहले घुमक्कड़ी प्रवृत्ति का था। तो वे जंगल में घूमता था और अपने खाने पीने का इंतजाम करता था, खाने पीने के लिए चीज़ें ढूंढता था। तो इसी प्रकार घूम कर इंसान ने जहाँ जंगली इलाकों में वो घूमते और जहाँ भी उनका खाने के रहने का कोई सोई नहीं थी। जहाँ पर भी वो घूमते वहाँ पर अगर उन्हें कोई खाने की चीज़ मिल जाती तो उन्हें वहाँ पर खाने की व्यवस्था हो जाती। इसी प्रकार उनकी रहने की व्यवस्था नहीं होती थी। वे जैसे ही घूमते घूमते वो जहाँ भी पहुँच जाते जंगल में, वहाँ पर ही अगर उनको आराम करने की ज़रूरत महसूस होती तो वहीं पर ही अपना एक ढेरा जमा लेते हैं, वहाँ पर ही आराम करने लगते, रहने लगते। तो इसी प्रकार प्राचीन काल में लोगों की ना ही खाने पीने की व्यवस्था थी, ना ही रहने की व्यवस्था थी। तो वो एक तरह स्थिर नहीं थे, स्थायी जगह पर ऐसा एक जगह ठहरे हुए नहीं थे स्थिर तरीके से। जैसे आज हम लोग एक ही मकाम पे रहते हैं और वहाँ पर हमारा सब कुछ हमें अवेलेबल है और हमें कहीं जाने आने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आसानी से हम लोग कुछ भी खरीद लेते हैं, खा लेते हैं और एक ही जगह रह लेते हैं। तो इसी प्रकार पिछले ज़माने में प्राचीन काल में ये कोई सोई नहीं थी और इंसान को घूम कर अपनी चीज़ों को ढूंढना पड़ता था और अपनी ज़रूरतों को पूरा करता था। तो उसके बाद में जैसे इंसान घुमक्कड़ प्रवृत्ति का था पहले, उसके वैसे इस प्रकार इंसान शिकार करके इसी प्रकार इंसान धीरे धीरे घूम कर अपनी ज़रूरतें पूरी करने लगा।
फिर वो मतलब जैसे जैसे वो आगे बढ़ता बढ़ता रहा, तो एक मतलब एक समय से आए, तो फिर वो उनकी खाने पीने की कुछ व्यवस्था नहीं होने के कारण वो शिकार करने लगते। शिकार करते तो उन्हें अगर कोई भी कहीं जानवर मिलता, मछली, हिरन वगैरह जो भी जानवर उन्हें मिलता, तो उसका शिकार करते और मिल बांटकर वो आपस में ही बनाते और खाते। तो इस प्रकार वो अपना जीवन व्यतीत करते थे। उसके बाद में ये काल आया कि मतलब शिकार करने के बाद का काल, खेती करने मतलब खेती करके लोग जीवन व्यतीत करने लगे। किसान लोग अपनी खेती करते, बीज बोते, खेती करते, जो भी उससे उत्पादन होता उसे मतलब पहले पैसों का ज़्यादा व्यवहार नहीं था। एक मतलब जहाँ भी लोग रहते, तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो किसान है और वो खेती करता है, और कोई कारीगर व्यक्ति है वो बर्तन बनाता है या फिर कोई और चीज़ का आविष्कार करता हो या फिर बनाता हो कोई चीज़, या फिर किसी चीज़ का उसके पास में कारोबार हो, कारखाना हो, कुछ भी हो, तो वे आपस में एक दूसरे से बर्तन बांट लेते, सॉरी चीज़ें बांट लेते। मतलब कोई कारीगर हो, कोई बर्तन बना रहा हो, तो वो अपने बर्तन किसान को दे देंगे, और किसान से उस बर्तनों के बदले में अनाज ले लेगा। किसान भी उस बर्तन वाले को बर्तन दे देगा, कारीगर को किसान अनाज दे देगा और बर्तन उससे ले लेगा। तो इसी प्रकार वो अपने आपस में एक दूसरे से चीज़ें बांट लेते, पैसे से खरीदने की बजाय वो एक चीज़ देकर दूसरी चीज़ उनसे ले लेते। तो इसी प्रकार का पहले के लोगों का जीवन व्यतीत होता था। तो आज हम इस पाठ में यही पढ़ने वाले हैं, जैसे मिट्टी के बर्तन कैसे बनते थे, उसका आविष्कार किसने किया और कैसे बनाया गया, अम, धातुओं का प्रयोग किस लिए हुआ गया, किस धातु को आविष्कार किसने किया, यह सब हम इस पाठ के अंदर पढ़ेंगे। स्थायी जीवन और नगरीय संस्कृति। तो हमारा पहला पॉइंट है धातु का प्रयोग। धातु का प्रयोग। तो इंसान के जीवन में धातु का प्रयोग किस तरह हुआ और कैसे हुआ, हम ये जानेंगे। धातु किसे कहते हैं, पता है किसी को? ठीक है। धातु मतलब हम जीवन में, हमारे जीवन में धातु का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है, अभी भी है। मतलब जो भी हमारे घर में बर्तन यूज होते हैं, तांबा, पीतल, स्टील, ये सब चीजें धातु कहलाती है। सोना, ये भी धातु है एक। तो ये सब चीजें धातु कहलाती है, जो हमारे रोजमर्रा के जीवन में जिनका इस्तेमाल होता है। आप लोग के घर में भी इस्तेमाल होते होंगे बर्तन, आपने देखा है, स्टील के बर्तन, पीतल के बर्तन वगैरह, तांबे के बर्तन, इन सब का इस्तेमाल हमारे रोजमर्रा के जीवन में भरपूर तरीके से होता है। तो ये बर्तन कैसे आए, ये बर्तनों को इस्तेमाल कैसे किया गया, और ये बर्तन कहाँ से लाए गए? तो थॉमसन ने प्राचीन काल में त्रियुग पद्धति का आविष्कार किया था। थॉमसन ने त्रियुग पद्धति, सॉरी अपन इधर से लिख लेते हैं, त्रियुग। थॉमसन ने त्रियुग पद्धति का एक त्रियुग पद्धति बनाया था। तो ये त्रियुग पद्धति के अंदर 3 पद्धतियां बनाया है। पहली थी पत्थर, पत्थरों के हथियार, और दूसरे थे तांबे के हथियार, और तीसरा था लोहे के हथियार। पहला था पत्थर के हथियार, दूसरा है तांबे के हथियार,
तांबे के हथियार भी बनाए जाते थे और तांबे के बर्तन भी। तो हम इसे बर्तन भी लिख सकते हैं। तीसरा था लोहे के हथियार। थॉमसन ने एक पद्धति बनाई, त्रियुग पद्धति। त्रियुग पद्धति के अंतर्गत आते हैं पत्थर के हथियार, तांबे के हथियार और लोहे के हथियार। अब तांबे के हथियार, पत्थर के हथियार, पहले हम पढ़ेंगे पत्थर के हथियार। पत्थर के हथियार की जरूरत क्यों पड़ी इंसान को? तो जब इंसान शिकार के लिए निकलता, पहले इंसान मतलब शिकार करता जंगलों के अंदर, तो जब इंसान शिकार के लिए जंगल के अंदर निकलता तो उसे हथियारों की जरूरत पड़ती। मतलब रास्ते में अगर उसको कोई मुसीबत आन पड़ती है, उसे कोई जानवर मिल जाता है, तो उसका मुकाबला वो कैसे करेंगे उससे? या फिर उसे अगर कोई चीज तोड़ने की जरूरत पड़ती है, कोई चीज काटने की जरूरत पड़ती है, तो वो कैसे उसको काटेगा? तो इसी कारण इंसान ने पत्थर को ढूंढा और उस पत्थर को तराश कर उसके पत्थर के हथियार बनाया। तो उस पत्थर के हथियार तैयार करके एक नौकीला शेप देकर, मतलब हथियार हम लोग देखते बुक में दिखाई दे रहे हैं आपको कि किस तरह वो पत्थर के हथियार नौकीले टाइप से बने हुए हैं, जिससे वो शिकार करते हैं। शिकार करने के टाइम पर उन्हें जो भी मुसीबत आ पड़ती है तो उससे उसका मुकाबला करते। तो इसी प्रकार पत्थर का इस्तेमाल किया गया, उसके जरूरत के लिए उनके हथियार तैयार किए गए और उन्हीं हथियारों से शिकार किया गया। तो इसी प्रकार तांबे के हथियार तो सबसे पहले तो तांबे से भी पहले स्वर्ण धातु की खोज की गई थी। स्वर्ण धातु यानी सोना। स्वर्ण धातु किसे कहते हैं? सोने को। स्वर्ण धातु सोने को कहते हैं। तो तांबे से पहले सोने का वो खोजा गया, परंतु तांबा और सोना में फर्क होता है। तांबा कड़क होता है और सोना एकदम नरम और मुलायम होता है। तो सोने से उनके हथियार उन्होंने बनाना चाहा, हथियार बनाए, लेकिन वो नरम होने के कारण, सॉफ्ट होने के कारण हथियारों का यूज नहीं कर पाए। तो सोना ऐसी चीज है, उसे जैसे जितना ठोकेंगे उतनी वो अपनी शक्ल बदलता रहता है और वो एकदम मुलायम होने के कारण वो लपकता है। मतलब वो आसानी से अगर उसको हम ऐसे मोड़ेंगे, मतलब ये चौकी ले लो, समझ लो ये सोना है, और अपन इसको ऐसे मोड़ेंगे तो ये ऐसे मुड़ जाएगा, लपक जाएगा ऐसे। तो अगर हम इसका हथियार बनाएंगे तो हमारे हथियार भी यूज करने के काम में नहीं आएंगे, इस्तेमाल करने के काम में नहीं आएंगे, क्योंकि अगर हम उसका इस्तेमाल करेंगे तो वो आपस में ऐसा लपक जाएगा। तो इसी प्रकार सबसे पहले स्वर्ण धातु की खोज की गई, लेकिन वो इस्तेमाल में नहीं आने के कारण, उनके उससे सोने से हथियार तैयार नहीं होने के कारण तांबे की खोज की गई उसके बाद में। तो तांबे की खोज करने के बाद में तांबे के हथियार बनाने लगे। हथियार मतलब जो हमारे शासक लोग, सैनिक लोग हथियारों का इस्तेमाल करते हैं, शस्त्रों का इस्तेमाल करते हैं, वो धातुओं से बने होते हैं। तो इसी प्रकार तांबे से हथियार बनाए गए और तांबे से बर्तन भी बनाए जाते हैं। हमने देखते हैं हम लोग क्या पूजा पाठ में या फिर तांबे के बर्तन यूज किए जाते हैं, इस्तेमाल किए जाते हैं। घर में भी हमारे तांबे के बर्तन यूज किए जाते हैं। तांबे के बर्तन के बहुत सारे फायदे भी होते हैं। मतलब पहले ऐसा कहा जाता है कि तांबे के बर्तन से पानी पीना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। तो इसी प्रकार पहले तांबे को बहुत माना जाता था। और इसी प्रकार लोहे के हथियार, तांबे के बाद में आता है तीसरी पद्धति हमारी, लोहे के हथियार।
तो लोहे के हथियार भी इसीलिए मतलब सबसे ज़्यादा हथियार लोहे के ही इस्तेमाल किए जाते हैं हमारे युद्ध में। शस्त्र मतलब जो भी योद्धा थे तो उनके लिए लोहे का ही इस्तेमाल किया जाता था। वे अपनी तलवार बनाने के लिए, भाले बनाने के लिए, वो छुरा बनाने के लिए लोहे का इस्तेमाल करते थे। उनका जो लिबास रहता था युद्ध में जाने के लिए जो वो पहना करते थे ऐसे, तो वो भी लोहे का बना होता था। तो वे सब लोहे से बने होते थे और ये लोहे के हथियार होने के कारण उनकी बहुत हिफाजत होती थी। मतलब अगर कोई सामने से उन्हें शिकार करता तो वो उनके जिस्म पर नहीं रखकर वो लोहे के ऊपर लगता था और इसी प्रकार उनके जिस्म की हिफाजत होती थी। तो ये था इनकी इसका फायदा। तो हमने देखा है त्रियुग पद्धति। त्रियुग पद्धति के अंदर देखा है हमने पत्थर के हथियार, तांबे के हथियार, लोहे के हथियार। तो इसी प्रकार जैसे इस प्रकार इसके हथियार बनाए गए, तो हथियारों के अलावा इसके बर्तन भी बनाए गए और बर्तन बनाकर एक संग्रहालय है यूरोप में। संग्रहालय यूरोप में संग्रहालय है बहुत बड़ा, जो थॉमसन द्वारा बनाया गया था। तो वहाँ पर एक मतलब जैसे हमारी संग्रहालय रहते हैं, जैसे कि हमारी जहाँ पर बहुत पुरानी से पुरानी चीज़ें देखने को मिलती है। तो हमारे यहाँ भी बहुत सारे ऐसे संग्रहालय हैं जहाँ पर हमें पुरानी से पुरानी चीज़ें देखने को मिलती है। तो इसी प्रकार एक संग्रहालय था जो यूरोप में स्थित है। तो वहाँ पर पुराने से पुराने चीज़ें हैं जो प्राचीन काल में लोगों ने जिसकी खोज की थी। पित्तल के बर्तन, लोटे वगैरह, तांबे के बर्तन, लोहे के हथियार, शस्त्र और पत्थर के हथियार, जो आज भी लोग वहाँ पर जाकर देखते हैं कि किस प्रकार प्राचीन काल में लोगों ने उसको ढूंढ कर किस तरह से उसको बनाया था। और ये सब लोगों को दिखाने के लिए उसका संग्रह करके रखा गया है। तो ये यूरोप के संग्रहालय में इसका जखीरा मौजूद है आज भी। तो इसको थॉमसन ने 3 कालखंड में विभाजित किया था। पत्थर के हथियार को पूर्व कालखंड कहा गया था और तांबे के हथियार को पूर्व कालखंड के बाद का काल कहा गया था और तांबे के हथियार को लोहे के हथियार को तांबे के बाद का कालखंड कहा था। तो ये 3 कालखंड थे त्रियुग पद्धति के जो हमने देखा है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने पढ़ तो लिया है, मैंने आपको बता दिया है कि तांबे के हथियार होते हैं, तांबे के बर्तन होते हैं, पीतल के बर्तन होते हैं, स्टील के बर्तन होते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि तांबा के बर्तन कैसे होते हैं। ये घड़ा देख रहे हो आप लोग, आपने देखा होगा, आपके घर में भी होगा। ये घड़ा पूजा के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मतलब भगवान की पूजा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये घड़ा ये धातु से बना हुआ है, मतलब तांबे से बना हुआ है। इसके ऊपर लिखा हुआ भी है कॉपर मीन्स तांबा। तो ये तांबे से बना हुआ लोटा है जो आज भी हमारे यहाँ यूज होता है। इसकी बहुत मान्यता है। इसे प्राचीन काल में लोगों ने मतलब जिस प्रकार इसी प्रकार प्राचीन काल के लोगों ने इसका आविष्कार किया था और इसे बनाया था, जो हम आज भी यूज करते हैं। हमारे यहाँ हम कई घरों में ऐसे तांबे के बर्तन होते हैं जिसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये था तांबे का बर्तन। ये स्टील का बर्तन है तो हम जानते ही है। तो ये थे हमारे धातु। तो हमने पढ़ा है धातुओं का प्रयोग। अब हम पढ़ेंगे आगे का पॉइंट, बताएगा कोई? हमारा पहला पॉइंट था
धातु का प्रयोग। हमारा दूसरा पॉइंट है चाक पर बनाए गए बर्तन। चाक पर बनाए गए बर्तन। अभी चाक पर बनाए गए बर्तन क्या है? मतलब पहले के जमाने में एक चाक हुआ करता था, जो आज हमारे गाड़ियों में यूज होता है। बैलगाड़ी, बैलगाड़ी देखे हैं आप लोग ने? जो चक्का बैलगाड़ी या बग्गी जो भी कह लो, आपके बुक में भी दिख रहा होगा। क्या एक व्यक्ति बैलगाड़ी के ऊपर जा रहा है कुछ सामान लिए हुए, तो जो उसका चक्का है, मैं यहाँ बना देती हूँ ऐसा गोल, यहाँ पर एक बीच में गोल, और इस प्रकार इसके अंदर रेशे है, इसे कहते हैं चाक। तो इसी प्रकार का एक इसे अपन कम कर देते हैं। तो इसी प्रकार का एक प्राचीन काल के लोगों के पास में एक चाक था और एक नोकीला पत्थर था, और एक नोकीला पत्थर था, उसको ऐसा नोक था बीच में से। तो ये दोनों चीजों को इस्तेमाल करके वे लोग मिट्टी के बर्तन बनाते। अब ये धातुओं के बर्तनों से पहले मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे। तो चाक पर बनाए गए बर्तन, तो ये मिट्टी के बर्तन बनाते, मतलब एक ऐसा चाक होता और उसके चाक के नीचे एक नोकीला पत्थर होता चक्की की तरह। वे उस मिट्टी गीली करके उसके ऊपर रखते और एक हाथ से चाक को हिलाते और एक हाथ से बर्तन बनाते। जैसे हम लोग देखते हैं कुम्हार लोग ऐसे बर्तन बनाते हैं ना, तो इसी पर मतलब एक चाक रहता है उनके पास में, एक हाथ से वो चाक को गोल घुमाते हैं और एक हाथ से बर्तन को ऐसे बनाते हैं। तो इसी प्रकार पिछले जमाने में, प्राचीन काल में भी मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे। मतलब सब उनका दारोमदार मिट्टी के बर्तनों पर ही था। मिट्टी के बर्तनों में से ही वो खाना बनाते, मिट्टी के बर्तनों को ही वो इस्तेमाल करते। मतलब जो उनकी खाने की प्लेट होती तो वो मिट्टी की होती, जिसमें वो खाना बनाते हैं। आजकल जो हमारे घर में बर्तन यूज होते हैं तो वो धातुओं के यूज होते हैं, स्टील के, जर्मन के या तांबे के कह लो। तो इस प्रकार के बर्तन यूज होते हैं हमारे घर में, परंतु प्राचीन काल में ये बर्तन नहीं थे। तो प्राचीन काल में मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल किए जाते थे, और इस बर्तनों का इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले पहिए की खोज की गई थी। ये जो मैंने आपको बनाकर बताया है, पहिया। की खोज की गई थी और इससे बर्तन तैयार किए जाते थे। तो खाना बनाने के लिए ऐसे पतीले को बनाया जाता था, और पानी भरने के लिए ऐसे मटके बनाए जाते थे। अपन खाना बनाने के लिए आजकल घर में गैस इस्तेमाल करते हैं, परंतु पहले खाना बनाने के लिए चूल्हे का इस्तेमाल होता था, और चूल्हा भी मिट्टी का बना होता था। तो इसी प्रकार उनको जरूरतें पूरी करने के लिए उन्होंने मिट्टी के बर्तन बनाने लगे। मिट्टी के बर्तन बनाकर, मतलब मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए उन्हें फिर कच्चे माल की भी जरूरत पड़ती। तो जहाँ उनको कच्चा माल मिलता, मतलब समझ लो एक गांव है, वहां पर मिट्टी अवेलेबल है, उनको बर्तन बनाने के लिए वहां पर मिट्टी मिलती है। तो इसी प्रकार वो वहीं से मिट्टी लेते हैं और वो बर्तनों को बनाते। तो इसी प्रकार उनके नगर का भी विकास होता जाता, और उनके बर्तन भी तैयार होते और उनका कारोबार भी आगे बढ़ता। तो मिट्टी के बर्तन मैं आपको बताती हूँ कैसे होते हैं। ये है चूल्हा, दिख रहा है आपको, इस पर खाना बनाया जाता था पहले। तो आप लोग सोच रहे होंगे ये तो दिवाली में यूज होने वाले बर्तन है जो हम लोग खेलते हैं। तो ये वही बर्तन है जो दिवाली में यूज होते हैं, बच्चे खेलते हैं, आप लोग खेलते हैं। लेकिन इसी प्रकार
हमारे पुराने ज़माने में इसी प्रकार मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे, जिस पर हम खाना बनाते थे, जिसमें बर्तन के अंदर, पतीले के अंदर खाना बनाते थे और मिट्टी के बर्तन से ही पानी पीते थे। तो जो हम आज जिस बर्तनों से बचपन में खेलते हैं, वही बर्तन हमारे प्राचीन काल में हमारे खाने पीने के लिए, घर गृहस्थी के लिए यूज़ किए जाते थे। तो ये एक चूल्हा है जिस पर खाना बनाया जाता था। आज हम गैस पर खाना बनाते हैं, लेकिन प्राचीन काल में गैस नहीं था, स्टोव नहीं था, ये सब चीज़ें नहीं थी, इसीलिए ये मिट्टी के चूल्हे के ऊपर खाना बनाया जाता था। तो ये था चूल्हा। अब ये एक पतीला है, भगोना जो भी बोलेंगे आप लोग, इसको जो भी बोलते होंगे। तो इसके अंदर खाना बनाया जाता था। देखिए आप, अंदर से इसमें जगह है और ऊपर से ये गोल शेप का बना हुआ है। इसके अंदर जो मतलब इसको ऐसे चूल्हे पर रखते हैं ऐसे और खाना बनाते हैं। तो ये खाना बनाने की सोच हो गया। मन में सवाल उठता होगा कि भाई खाना कैसे बनाए। तो इसी प्रकार मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार किया गया और खाने को बनाया गया। इसी प्रकार मेरे पास में कुछ बर्तन है और भी। एक ये है, मटका है पानी भरने के लिए। ये एक मतलब भरनी टाइप है, इसमें कुछ भी रख सकते हैं, कुछ भी खाने की चीज। इसी प्रकार ये कप है और ये सासर है, जो हम लोग आजकल चीनी के कप सासर यूज करते हैं, जिसे चाय पीते हैं। तो पहले के ज़माने में चीनी या कुछ धातु नहीं थी, तो मिट्टी के बर्तनों से ही काम चलाया जाता था। चाय भी मिट्टी के बर्तनों से पिया जाता था। ये कप है और ये सासर है। तो ये कुछ बर्तन थे जो मैंने आपको बताया है। ये तो हमारे दिवाली में खेलने वाले बर्तन थे, परंतु यही बर्तन है जो हमारे घर गृहस्थी में हमें सहायता कर चुके हैं प्राचीन काल में। तो हमने देखा है स्थायी जीवन और नगरीय संस्कृति, इसके अंतर्गत हमने 3 पॉइंट देखा है। 2 पॉइंट देखा है। धातु का प्रयोग, चाक पर बनाए गए बर्तन। हमने इसके अंतर्गत 2 पॉइंट देखा है, धातु का प्रयोग और चाक पर बनाए गए बर्तन। धातु का प्रयोग कैसा होता है, क्यों होता है, इसको किसने लेकर आया है, इसका आविष्कार किसने किया है, चाक पर बनाए गए बर्तनों को किसने खोज की है, उसके बर्तन कैसे बनाए गए। तो ये सब हमने देखा है। और इस घर गृहस्थी में, इंसान के जीवन में, स्थायी जीवन में इसका क्या उपयोग रहा है। तो इसी प्रकार इंसान ने एक एक चीज को खोजा और अपने जीवन में इसको इस्तेमाल किया, और इसी प्रकार एक घुमक्कड़ इंसान के रूप में इसकी खोज की और एक स्थायी जीवन के रूप में इसको अपने जीवन में ले आया और स्थायी जीवन जीने लगा। और नगरीय संस्कृति, स्थायी जीवन और नगरीय संस्कृति, ये हमारा पाठ था। तो उम्मीद है कि आप लोग को समझा होगा। इसके आगे का हम आगे के लेक्चर में देखेंगे। कुछ पॉइंट है इसके आगे भी जो हम आगे के लेक्चर में देखेंगे। आपके लिए एक गृह पाठ है। आपके लिए गृह पाठ है, देखिए। धातुओं के नाम और इस्तेमाल। नाम और उनका उपयोग। बताइए। आपका गृह पाठ क्या है? धातुओं के नाम और उनका उपयोग बताइए। मतलब आप सभी लोग अपने बुक में कल धातुओं के नाम, जितने भी हमने पढ़े हैं इसके अंदर जो धातु आए हैं, तो धातुओं के नाम और उनका क्या उपयोग है, तब उनका क्या उपयोग है हमारे जीवन में, और धातुओं के क्या क्या नाम है, ये सब आप लोग
लिख कर लाएंगे। ये आपका ग्रो पार्ट है, ठीक है। धन्यवाद।